बढ़ेंगे आगे खबर की और नगर निकाय चुनावों को लेकर अपने अपने पदों के लिए उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। इसी को लेकर चेयरमैन पद के संभावित उम्मीदवार संजय के यहां लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में हमारे संवाददाता ने नितिन ने ये जानना चाहा कि संजय के आखिरकार राजनीतिक सफर कैसा रहा और उन्होंने समाज की भलाई के लिए क्या कुछ कार्य किया, ये जानते हैं। प्रदेश में निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है और बात करें पलवल की तो पलवल में भी निकाय चुनावों की घोषणा के बाद संभावित जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे उनके निवास स्थान पर लोगों का आना शुरू हो गया है। चाहे वो शुभकामनाएं देने की बात हो, चाहे वो चुनाव की तैयारी को लेकर बात हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब समर्थकों में खुशी की लहर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर संजय बाल्मीकि जी जो कि काफ़ी समय से सामाजिक सेवा में सक्रिय है और उनको यहाँ पर लोग बधाई देने के लिए पहुँचे हैं क्योंकि संभावित उम्मीदवारों की जो नगर परिषद के चुनाव होने हैं, चेयरमैन के जो दावेदार हैं वो संभावित उम्मीदवारों में से कोई एक चुना जाएगा, परंतु लोगों का जो मन है, लोगों की जो सोच है, उसको लेकर एक नया स्वरूप तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों की जो काफ़ी समय से काम रुके हुए थे नगर परिषद में लगभग 1 से 1.5 साल संजय बाल्मीकि जिंदाबाद, होने को लेकर पूरी तरह से संजय बाल्मीकि जिंदाबाद, भाई संजय बाल्मीकि जिंदाबाद। 6 महीने का लगभग डिले हुआ है चुनाव, तो उसको लेकर लगता है कि जिस तरह से समर्थकों में खुशी की लहर है तो कहीं ना कहीं आम लोग भी अब जो पलवल के अंदर सफाई व्यवस्था डगमगाई हुई थी, चाहे महिला सुरक्षा की, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा क्योंकि संभावित उम्मीदवारों में अगर हम बात करें संजय बाल्मीकि की तो क्योंकि अब की बार पलवल में सीट रिजर्व है तो पहले भी काफ़ी उम्मीदवार रहे हैं, चाहे वो एससी समाज से हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हों, परंतु पहली बार कोई वाल्मीकि समाज से निकलकर कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं। उनसे भी हम बात करते हैं जो संजय बाल्मीकि हैं। काफ़ी समय से वैसे इनका जो मेन काम है, इनका बैंड पूरे पलवल में फेमस बैंड इन्हीं का ही है क्योंकि काफ़ी समय से इन्होंने उसी में सेवा की और जनता की सेवा के लिए अब ये खुद जनता का सेवक बनकर जनता के बीच जाना चाहते हैं। संजय जी, क्या कहोगे कि नगर परिषद चुनावों की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, क्या लगता है संभावित उम्मीदवार पलवल में गिने चुने हैं, क्या रहेगा चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मुझे जनता के सामने अपने विचार रखने का मौका मिला है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बात करें चुनावों की तो चुनावों में किस तरह का दौर रहेगा क्योंकि लगभग 1 से 1.5 साल चुनाव लेट हैं, तो जो पिछली कमियां रहीं, खामियां रहीं, उनको कैसे बदलाव किया जाएगा, किस तरह की आगे चुनाव की रणनीति रहेगी? देखिए, तैयारियां तो मेरी काफ़ी समय से चल रही हैं, मगर चुनावों की जो घोषणा हुई है अब तैयारियाँ थोड़ी और जोरों पर हैं। क्या लगता है कि आगे की किस तरह के मैनिफेस्टोज के साथ आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो जनता का सेवक बनना चाहता हूँ और अगर जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं जनता की सेवा ही करूँगा सेवक बनकर। संजय जी, अगर हम बात करें कि लगातार चुनावों में और भी दावेदार हैं, किस तरह की तैयारियां आपकी आम लोगों के बीच में हैं और कितना समय आपके परिवार के साथ बिता रहे हैं और परिवार में क्या ऐसा उद्देश्य रहा कि जो राजनीति में आपको तब से सामने आए? देखिए, मेरे दादाजी जो कमेटी में दरोगा रहे और पार्षद भी रहे, उन्होंने जनता की सदैव सेवा की है, तो लोगों का इस बार ये रुझान रहा कि कोई वाल्मीकि समाज से चेयरमैन बनाया जाए, तो उसी के प्रति मैं जनता के सद्भाव से ही मैं लोगों के बीच इस चेयरमैनी में उतर कर आया हूँ। संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि पलवल में जो नगर परिषद के जो पहले चेयरमैन रहे हैं, कई बार घोटालों के आरोप लगे हैं परंतु काम कम हुए हैं, आपकी किस तरह की कार्यशैली रहेगी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो अगर मेरे को सेवा का मौका दिया जनता ने तो मैं तो जनता को सेवक बनकर तन मन से हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहूँगा, कभी उन्हें कहने का मौका नहीं दूँगा। संजय जी, अगर हम बात करें जो चुनावी वायदे हैं, तमाम खामियां पलवल में रहती हैं, चाहे सफाई की बात करें, चाहे वार्ड में पार्कों की बात करें, अभी तक कई ऐसे अधूरे कार्य हैं जो अभी तक पूरे ही नहीं हुए पिछले 5 सालों में, तो क्या विज़न आपका रहेगा, क्या चुनावी वायदे रहेंगे? देखिए, मेरा विज़न तो यही रहेगा कि जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था और मैं पार्कों का भी बनवाऊंगा। जैसे पार्क बनेंगे तो पब्लिक के लिए इससे भी काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी घूमने फिरने के लिए। और जी, जैसे कि बाज़ारों में
पुलिस व्यवस्था, हमारी माताएं बहनें जाती हैं, उन्हें यह डर रहता है कि कोई उनके पर्स ना छीन ले, कोई सोने के जेवरात छीन कर ना भग जाए। तो मैं इस पर भी गौर करूँगा। अगर हम बात करें पलवल के अंदर सबसे बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है कि वार्डों में जो पार्षद हैं उनका एकजुट ना होने के कारण कहीं ना कहीं विकास कार्यों में गड़बड़ रहती है। आप किस तरह से पार्षदों के साथ व्यवहार रखोगे और कैसे उनका कार्यशैली पर काम करोगे? देखिए जी, पार्षदों की जो भी खामियां होंगी वही कि हमारे वार्ड में ये कमी है, हमारे वार्ड में अन्यथा वो कमी है, तो मैं उन पर पूरा शीर्ष ध्यान दिया करूँगा और उनकी खामी को पूरा कराया करूँगा अगर मुझे मौका दे। अगर हम बात करें परिवार की, परिवार में क्या आपका जो बैकग्राउंड रहा है कि परिवार में कितने बच्चे हैं, शिक्षित कितने हैं और राजनीतिक प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? देखिए, मेरे दादाजी, मैंने आपको पहले भी फरमाया था, जिला पार्षद भी रहे और वो राजनीति में भी रही, तो मैं उन्हीं के आदर्शों पर चलकर आया हूँ और उन्हीं के आदर्शों पर ही चलकर जनता की निस्वार्थ भावना से सेवा करूँगा। सेवा भाव आपका सही रहेगा, परंतु सबसे बड़ी समस्या पलवल नगर परिषद के अंदर एनओसी की, जो प्लॉट लोगों के आज भी रजिस्ट्री के लिए तरसते हैं, जो कच्ची गलियां आज भी पड़ी हुई हैं, वो कभी पूरी ही नहीं हुई। तो क्या प्राथमिकता के तौर पर अगर जनता आपको चेयरमैन बना के भेजती है तो उनके लिए आपका क्या विजन रहने वाला है? क्योंकि रिश्वत जरूर लेते हैं एनओसी के लिए लोगों को। देखिए जी, मेरा तो विज़न यही रहेगा कि मैं जनता को किसी कार्य के लिए परेशान ना होने दूँ और मैं उनकी सभी कार्यों को समय पर करवाऊँ। तो भ्रष्टाचार को लेकर क्या आपका वहाँ रोल रहेगा अगर जनता भेजती है आपको? देखिए जी, इस पर तो मैं को टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, अन्यथा अगर मेरे को सेवा का मौका मिला तो मैं ये कमी नहीं आने दूँगा। देखिए, इनका साफ कहना है कि जनता उन्हें एक बार चुन के भेजे तो वो जनता की सेवा करेंगे। जनता उनको अगर प्यार आशीर्वाद देती है तो वो वार्ड के जो अधूरे कार्य, चाहे वो पार्क निर्माण हो, गलियों की सफाई हो, उसको लेकर विशेष ध्यान देंगे। कुछ हमारे साथ इनके समर्थक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आप देखते हैं कि और भी उम्मीदवार हैं। संजय वाल्मीकि ही क्यों सर्वश्रेष्ठ? संजय वाल्मीकि जी इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि हम इन्हें काफ़ी समय से जानते हैं, एजुकेटेड हैं और राजनीति में भी इनके पिताजी परिवार सब रहे हैं और अच्छी जानकारी, और ये एक समाज का बहुत ही ऊंचे लेवल पे भला करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पलवल में अभी बहुत ऐसी कमियां हैं जो आज तक शायद किसी चेयरमैन ने नहीं पूरी की। और संजय वाल्मीकि ने ये पीड़ा उठाई है कि अगर मुझे मौका मिलता है और मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं नेता नहीं, सेवक और बच्चा बन के काम करूँगा। सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि मुझे नेता नहीं चाहिए, मुझे सब लोगों को बच्चा बनकर ही काम करूँगा और हर चीज़ से लोगों को मुसीबत से दूर करूँगा और अपने क्षेत्र का नाम एक अच्छे लेवल पे पहुँचाऊँगा और सभी चीज़ों से मुक्त करवाऊँगा। गंदगी होगी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं बारिशों में जो गिर जाते हैं, बिजली वगैरह कट जाती है, और अभी ये भी देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में पेड़ों की बहुत ज़्यादा कमी आई है और आप देखते हो जगह जगह पानी भर जाता है, नालियाँ टूट जाती हैं और ट्रैफिक बहुत हो जाता है। बाज़ार में, मार्केट में जगह नहीं होती पार्किंग के लिए, इतने लोग बाग बीच में अपने बाइकों को खड़ी कर देते हैं, त्योहार पे पैरों निकलने के लिए पैदल लोगों के लिए जगह नहीं होती। तो संजय भाई इस पर बहुत ज़्यादा गौर से ध्यान दे रहे हैं और लगभग 2.5-3 साल से इन्हीं मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोगों के बीच जाके जागरूकता फैला रहे हैं। और मैं तो सभी से बस आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि संजय भाई को सभी का प्यार मिले, साथ मिले और अब की बार संजय वाल्मीकि को भाई कोई जिताए। और पहली बार ही ऐसा कोई कैंडिडेट है जो हमारे वाल्मीकियों में से खड़ा हुआ है और बिल्कुल साफ दिल और शिक्षित भी हैं, हर चीज़ में मेहनती भी हैं। अब देखिए, इनका साफ कहना है कि शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और स्वच्छ छवि के हैं, क्योंकि जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता रही है। ये भाई हमारे साथ अभी इनके यहाँ पे आए हैं, क्या नाम है आपका? मनीष वर्मा। मनीष जी, आज आप चेयरमैन साहब यानी कि जो भावी उम्मीदवार हैं उनके यहाँ पर पहुँचे, तो किस तरह आप देखते हैं इनके चुनाव विजन को लेकर? देखिए, जब से ये चुनावी बिगुल बजा है तब से ही हम इनके संपर्क में रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर यहाँ पे हमारी मेहनत चल रही है। घर घर हमारा जो संपर्क अभियान है वो शुरू से यहाँ पे चला हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, जो इस बार जो रिजर्व सीट आई है SC कैटेगरी के लिए, जो पलवल की समस्या जो अभी लोग इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, वो एक ही समाधान है, वो है वाल्मीकि समाज के पास, क्योंकि उस समस्या से जुड़े हुए हैं कि इसका निदान क्या हो सकता है। तो ये समस्या का समाधान इनके पास है। अगर ये
अपॉर्चुनिटी, ये अवसर यहाँ पे वाल्मीकि समाज यानी संजय भाई हमें मिलता है, तो हम गारंटी ये देते हैं, हम ये दावा करते हैं अपनी तरफ से कि इस समस्या से पलवल वासियों को निजात दिलाएंगे। ये हमारा कहना है। देखिए, समर्थकों में जोश, सबसे बड़ी बात है जोश। जहाँ जोश होता है वहाँ युवाओं की कहीं ना कहीं पूछ होती है, और उनका साफ कहना है कि जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको लेकर अगर वाल्मीकि समाज सबसे ज़्यादा जानता है तो उसका हल भी वही निकालना जानता है। देखते हैं कि संभावित उम्मीदवारों में किसकी तो किस्मत सरकार के जो फैसले के बाद चमकेगी, किसको टिकट मिलेगी, परंतु लोगों में कहीं ना कहीं एक जोश उमंग संजय वाल्मीकि के साथ इसलिए है क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और उन्हीं की जो मैनिफेस्टो है कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा, वार्ड में जो गंदगी की व्यवस्था को दुरुस्त करना और पार्क बनवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। महिला सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, महिला सुरक्षा, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो कई बार स्नैचिंग वगैरह मार्केट में होती है तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी एक रोकथाम हो सके, उसमें बाजार में किस तरह की व्यवस्था करेंगे वो तो जीत के बाद ही पता लगेगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा।